रीजन क्या है, जो प्लेन्स में आ गए वो जाते क्या शादी ब्याह पूजा पूजाई जागरी जुगरी लगनी है, तब तो चलो देवता न जाना तो जाना नहीं ना, जाना ही है। बाकी कोई पिकनिक स्पॉट समझ के चला गया तो चला गया, हमें भी अपनी चीज़ों को देखना चाहिए ना। सारे उत्तराखंड से वही है कि अपना उत्तराखंड में जाए और वहाँ कुछ अपना रोजगार छोटा मोटा शुरू करें, तो ऐसे एक एक करके सबको यही बोलना चाहेंगे कि वहाँ जाएं। कम से 35-36 साल हो गए। 36 साल इन्हें हो गए। इनसे पूछते हैं कि इनको गढ़वाली आती है। आपको गढ़वाली आती है? हाँ बाबा अंश गढ़वाली। तो गाँव जान छो कभी? हाँ घर में छुट्टी घर जान हर गर्मी छुट्टी कट्टा थैला भोरी का भी खिलाना छो गाँव बैठे? अब कुछ नहीं हो बाबा। अच्छा, तो आप लोग गढ़वाली गीत तो सुनते ही होंगे, तो आपका पसंदीदा गायक कौन है? ऐ जये बनमती पापू बजारा, ऐ जये लो में कुर्ता सोलारा, ओहो ऐ जये बनमती पापू बजारा। उत्तराखंड में 4 धाम कौन कौन से, अगर आपको पता हो? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। जितनी खूबसूरत उत्तराखंड की वादियां हैं उतने खूबसूरत वहाँ के लोग हैं। उत्तराखंड के लोगों से मैं आपकी सीधी बातचीत करवाऊंगा। मेरे साथ उत्तराखंड के कुछ लोग हैं। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड तक पर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कहाँ से हैं, पहले सबसे पहले ये बताइए। हम तो बैजरों से हैं। आप सभी बताइए, एक बार आप आपस में आ जाइए, थोड़ा बातचीत, सबकी आवाज जो माइक तक आ जाए। आप कहाँ से हैं? हम तो पौड़ी गढ़वाल। हम लोग पौड़ी गढ़वाल से। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ दिल्ली में रहते हुए? कम से 35-36 साल हो गए। 36 साल इन्हें हो गए। इनसे पूछते हैं कि इनको गढ़वाली आती है। आपको गढ़वाली आती है? हाँ बाबा अंश गढ़वाली। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है, 36 साल हो गए पहाड़ से बिछड़े हुए, लेकिन अभी भी मन जहन में पहाड़ बसा हुआ है। तो कुछ बात करें आपसे गढ़वाली में। हाँ बोलो। आपका बच्चों था अंश गढ़वाल? हाँ अंश। क्या कर दिया आपका बच्चा? मेरा बच्चा एक तो बाहर से रहता और दूसरे वक्त दिल्ली में भी वहीं से। अच्छा, ब्याह हो गया मतलब? तो गाँव जाना छो कभी? हाँ घर में छुट्टी घर जान दो। हर गर्मी छुट्टी हाँ। कट्टा थैला भोरी का भी खिलाना छो गाँव बैठे? अब कुछ नहीं हो बाबा ना। तो वहाँ लोग, जब वहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं तो वहाँ क्या होगा? आप कहाँ से हैं? हम भी गढ़वाल से ही है। आपको आती है गढ़वाली बोल? हाँ जी आती है। आंच में तो बिरु खालक छो में। आपको आती है? हाँ थोड़ी बहुत आती है। आती है। और आपको? हाँ आती है गढ़वाली। कुमाऊं से कौन है यहाँ पे? आप कहाँ से हैं? कुमाऊं से। रानीखेत अल्मोड़ा। आपको कुमाऊं नहीं आती है? अल्मोड़ा और कुमाऊं, वो रानीखेत। अच्छा, तो आप लोग गढ़वाली गीत तो सुनते ही होंगे, तो आपका पसंदीदा गायक कौन है? नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप उत्तराखंड से आते हैं और आपका पसंदीदा गायक नरेंद्र सिंह नेगी नहीं हो तो ये कुछ पछता नहीं है। तो गढ़वाली गाना आप सुनाएंगे इस माइक पे, अगर आपको आता हो? गढ़वाल से हैं, गाने तो सुनते ही होंगे। बिल्कुल। ऐ जये बनमती पापू बजारा, ऐ जये लो में कुर्ता सोलारा, ओहो ऐ जये बनमती पापू बजारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेगी जी का कोई गाना सुनाइए अब, नेगी जी का। पाछी पानी की जो तेरो मेरो हो, बिना तेरा नीरेंदु ते बिना, माछी पानी की जो तेरो मेरो हो, माछी पानी की। भले ही उत्तराखंड की सरहदों से दूर हो, लेकिन उत्तराखंड के जो लोकगीत है, लोक संस्कृति है, ये खुद को उससे दूर नहीं रख पाते। आपको थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जानकारी है? थोड़ी बहुत। उत्तराखंड में 4 धाम कौन कौन से, अगर आपको पता हो? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। आप किसी धाम में गई हैं कभी? मैं तो जाने का मन है लेकिन अभी गई नहीं हूँ। अभी बुलावा आया नहीं है आपको? अच्छा, उत्तराखंड में एक चीज और चल रही है अभी इस वक्त। 24 तारीख को देहरादून में एक रैली है, 24 दिसंबर को रैली है मूल निवास और भू कानून को लेकर, क्योंकि कुछ लोग उत्तराखंड से जो पलायन कर चुके हैं, यानी रोजगार और शिक्षा की वजह से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी प्रदेशों से जाकर उत्तराखंड में रह रहे हैं। वहाँ अपनी जमीन उन्होंने खरीद ली है, मकान लगा लिया है और अब खुद को उत्तराखंड का निवासी बताते हैं। तो एक खतरा यह है कि उत्तराखंड की पहचान पे खतरा आ गया है कि अब आने वाले 5 सालों में अगर इस पर रोक नहीं लगी, मूल निवास या भू कानून लागू नहीं हुआ, तो वहाँ गढ़वालियों से या कुमाऊनियों से ज़्यादा तादाद वहाँ मतलब देशियों की हो जाएगी। तो उसके खिलाफ आप कुछ आवाज़ उठाना चाहेंगे? नहीं, पहले बात तो हमारे वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले तो पहले वो पहाड़ नहीं छोड़ेंगे।
हैं और हम हैं, और अगर रोजी रोजगार अगर हम खुद प्लेन से वहाँ चले जाएंगे पहाड़ में, हम करेंगे, हमें तो अपना पहाड़ अच्छा लगता है। हमारी मजबूरी है कि हम काम धंधे के चक्कर में हम शहरों में आए हैं। लेकिन कुछ वो लोग भी तो हैं जो दूसरे प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से उत्तराखंड जा रहे हैं, वहाँ खुद का रोजगार बना रहे हैं और वहाँ खेत और मकान बना रहे हैं। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका विरोध होना चाहिए। हम गढ़वालों को अपना संभालना चाहिए। आने वाले भविष्य में हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, उन्हीं की चलेगी, हम बाहर हो जाएंगे। दूसरी रीजन है कि हम छोड़ कर आ रहे हैं ना, तो फिर हमारी भी तो कुछ थोड़ी बहुत गलती तो हमारी भी है। हमें अपनी चीज को संभालना है, संवारना है, तो करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। हमें भी अपनी चीजों को देखना चाहिए ना। सारे उत्तराखंड से यही वही है कि अपना उत्तराखंड में जाए और वहाँ कुछ अपना रोजगार छोटा मोटा शुरू करें। तो ऐसे एक एक करके सबको यही बोलना चाहेंगे कि वहाँ जाएं। साल में कम से कम 2 चक्कर तो आपको अपने गांव के मारना ही चाहिए। रीजन क्या है, जो प्लेन्स में आ गए वो जाते क्या, शादी ब्याह, पूजा पूजाई, जागरी जुगरी लगनी है, तब तो चलो देवता न जाना, तब तो जाना नहीं ना, जाना ही है। बाकी कोई पिकनिक स्पॉट समझ के चला गया तो चला गया बस। मुख्य कारण यही है कि वहाँ रोजगार नहीं है। हमारी जो सरकार है, उत्तरांचल सरकार, उनसे यही अनुरोध है कि वहाँ रोजगार के स्रोत ज्यादा हो। मेन कारण मुख्य यही है कि वहाँ रोजगार नहीं है। और खेती के बारे में कुछ कर नहीं रही हमारी सरकार, बिल्कुल सरकार कुछ नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार। तो पलायन का मुख्य कारण कहीं ना कहीं रोजगार और शिक्षा है। फिलहाल ये लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। कैसे लग रहा है यहाँ आपको? बहुत बढ़िया, मैं तो हर साल आती हूँ। हर साल आते हो? मैं भी हर साल आता हूँ वैसे। तो यहाँ कोई किसी को सुनने आए हो आप अभी? अभी हमें तो पता नहीं था कौन सिंगर आए हैं, लेकिन अभी हम सुनेंगे, एंजॉय करके जाएंगे। तो डांस वगैरह करेंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, डांस तो हमने अभी भी किया। अभी डांस कर देखिए जोश, देखिए पहाड़ियों का जोश आपको किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी देखने को मिलेगा। तो कहाँ से आए हैं आप यहाँ? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली रोहिणी से, रोहिणी सेक्टर 15। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के वो लोग जो उत्तराखंड से पलायन करके दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन इनके जहन में अभी भी पहाड़ बसा हुआ है। नेगी जी के गीत हो या उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उसको अभी भी ये करीब से निहारते हैं, करीब से देखते हैं और इनके जहन में वो सब कुछ बसा हुआ है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, नोएडा स्टेडियम, उत्तराखंड तक।